दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। वर्ष 2022 का तीसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को पड़ने वाला ग्रहण सूर्य ग्रहण आपको किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए 25 अक्टूबर 2022 के सूर्य ग्रहण के दिन, और यह सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा, इसका स्पर्श काल, मध्य काल और मोक्ष काल क्या रहेगा, और क्या करना चाहिए जिससे आपको इस सूर्य ग्रहण से भी लाभ प्राप्त हो सके। वैसे तो ग्रहण के अनेकानेक नुकसान ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके लिए जो लोग जप तप दान इत्यादि करते हैं उनके लिए ग्रहण लाभप्रद भी हो जाता है, वो इसका लुत्फ भी उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको आपकी राशियों के बारे में जानकारी इस बार नहीं देंगे। राशियों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास बन जाता है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व ये ग्रहण पड़ा था और इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पर बहुत ही प्रबल रूप से होगा। जानते हैं कि ये ग्रहण किस प्रकार से प्रभावित करेगा और आपका ये ग्रहण का जो समय है वो क्या रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं सूतक इत्यादि का और ये ग्रहण का समय। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, यानी कि सूर्य का कुछ हिस्सा इस ग्रहण के चपेट में आएगा। इससे नुकसान पहले अगर जाने तो नुकसान जो खास करके युद्ध की स्थिति और हर छोटे से छोटे देश विदेश, जाति धर्म पे विवाद, राजनीति पे विवाद और जो देश के झगड़े चल रहे हैं, कई देशों में युद्ध चल रहा है, तो वो युद्ध प्रबल रूप से बढ़ना इस सूर्य ग्रहण की स्थिति को दर्शाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति इस चीज को दर्शाती है कि ये युद्ध अब टलने वाले नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। भीषण युद्ध होने वाले हैं। बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए सरकारों को, राजनीतिज्ञों को, क्योंकि हर तरीके से हर देश के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा खतरा बन के उभरेगा। लेकिन यहां पर भारत के लिए बहुत कुछ ये फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि भारत में कुछ हिस्सों में ये दृश्य भी नहीं होगा, दिखाई भी नहीं देगा। सभी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को पड़ने वाला है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। इसका स्पर्श काल जो है वो दोपहर यानी कि शाम के 4:31 से शुरू होगा और मध्य इसका 5:14 पर होगा शाम को, और मोक्ष इसका 5:57 पर होगा। टोटल इस जो ग्रहण का समय रहेगा, ग्रहण की अवधि रहेगी, वो 1 घंटा 26 मिनट रहेगी। अनुमानित यही है। बाकी कुछ इधर उधर पंचांगों की स्थिति जब देशांतर बेलांतर में जोड़ घटे एक तरह से करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर भी बताता होगा। लेकिन यहाँ पर निर्णय सागर पंचांग के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। और ये सर्वविदित है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व सूतक काल मान्य होता है, यानी कि सूतक लग जाता है। तो 4:31 से ग्रहण शुरू हो रहा है, तो आप ऐसे ही जोड़ लीजिए कि लगभग सुबह यानी कि 25 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। तो सूतक काल में जो नियम है वो सभी को पता है। गर्भवती महिला हैं आप, तो अपने गर्भ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सूतक का जो परहेज होता है वो बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए मान्य नहीं होता। और बाकी खाने पीने का सभी आपको जानकारी होगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण कोई पहली बार नहीं पड़ रहा है, ये जानकारी सबको होती है लगभग। और यहाँ पर जो विशेष रूप से ग्रहण दिखाई देगा उन देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। अपने भारत में भी ये दृश्य है, जो इससे पहले एक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ा है वो भारत में दिखाई नहीं दिया था। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, एक तो स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूके, यूएस इत्यादि, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया इत्यादि देशों में, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी एवं पश्चिमी श्रीलंका,
मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, भूटान आदि देशों में ये खंडग्रास रूप से दिखाई देगा। लेकिन भारत के कुछ हिस्से, भारत के कुछ स्थल इस ग्रहण से प्रभावित नहीं होंगे। भारत में ऐसे नगर हैं जहां पर यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा। आसाम, गुवाहाटी और मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि बड़े शहरों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सूतक काल्य भी मान्य नहीं होगा, और बाकी जगह जो लोग रहते हैं उनके लिए सूतक काल्य भी मान्य है। और इस ग्रहण का जो मैंने समय बताया आपको, ये लगभग 4:30 बजे शाम से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है, उस बीच में आप अपना जप कर सकते हैं, किसी मंत्र का दान कर सकते हैं, कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आप यज्ञ जप इत्यादि करते हैं उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। तीर्थों में आप दान करते हैं, किसी प्रकार का दान करते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इस ग्रहण का जो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है प्रत्येक व्यक्ति पर, वो राशियों के अनुसार तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पर ये समझ लीजिए, इस ग्रहण से रिश्तों में आपसी मतभेद बहुत होने वाले हैं, गलतफहमियां बहुत बढ़ने वाली हैं, और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा भीषण भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को संभालते हैं, नेताओं को किस तरीके से अपने देश को संभालना है। हर तरीके से डिपेंड करता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो सही तरीके से निर्वहन कर रहा है या नहीं, तभी ये देश बचेगा, तभी हम लोग बचेंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा भीषण सूर्य ग्रहण है। अब भीषण का मतलब ये है कि नुकसान होगा। अब नुकसान, अगर आप बंद कमरे में रहते हैं तो शायद आपको ना पता चले ये नुकसान, लेकिन अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होगी। विदेशों से जो अच्छे संबंध हैं भारत के, या किसी भी देश के किसी देश से अच्छे संबंध हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कठोरता आ जाएगी और वो संबंध खराब हो सकते हैं। और इसी संबंध खराब होने की बात में छिपा हुआ है युद्ध। अगर किसी से हमारा संबंध खराब हो जाता है तो उससे हमारे रिश्ते खराब होने की वजह से, चाहे वो देश हो चाहे व्यक्ति हो, तो वहाँ पर झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर सामने वाला समझदारी से काम ले तो वो झगड़ा टल भी जाता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन कितना समझदार बनेगा, कौन सा देश कितनी समझदारी से इस ग्रहण के प्रभाव से बच पाएगा। लेकिन यहाँ इस ग्रहण के लिए सावधानी जरूर रखनी है आपको। आप अपने स्तर पर यह सावधानी रख सकते हैं कि अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, संभालने के लिए तैयार रहें। उसके लिए आपको जरूरी है सबसे ज़्यादा कि कम बोलें, क्योंकि मतभेद हैं, तो मतभेद के बचाव के लिए जितना हो सके शांत रहें, वही आपके लिए अच्छा है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल, समय इत्यादि बताया आपको। अगर ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आगे आपको वीडियो मिलेगी इस सूर्य ग्रहण के संबंध में कि 12 राशियों को कैसा प्रभाव देने वाला है सूर्य ग्रहण। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।